हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू साहिल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट। आज मैं बात करूंगा कोविड-19 की। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोविड-19। मेरे को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा और किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपके साथ में। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को वैक्सीन लग चुकी थी। फर्स्ट डोज़ मुझे फ़ेब में लगा था और दूसरा डोज़ जो है वो मार्च में लगा था। उसके बावजूद भी पॉजिटिव रिपोर्ट आई और मुझे परेशानी भी हो रही थी। 2-3 दिन से फ़ीवर आ रहा था और जिसके चलते मुझे काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, सबसे पहले मेरे को फ़ीवर स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद 2-3 दिन मेरे को फ़ीवर रहा। देन उसके बाद मैं डॉक्टर से कंसर्न किया और पॉजिटिव आया। देन मुझे पता चल चुका था, क्योंकि जो नॉर्मल फ़ीवर होता है उससे काफ़ी हट के फ़ीवर होता है ये। इसमें पूरा बॉडी पेन करता है, जो कि मेरा भी कर रहा था। और साथ में खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। सर दर्द रह रहा था, सर दर्द था, सीने में हल्की सी चुभन हो रही थी। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कोविड-19 कुछ नहीं है, तो पिछले साल तक मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन आज मैं खुद फेस कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि आप घर पे रहिए और कोशिश करिए, अगर आप निकलते भी हैं बाहर तो सैनिटाइज़र अपना साथ में लेके चलिए, मास्क लगा के चलिए। ऐसे ये नहीं फैल रहा है, ये बॉडी के कांटेक्ट में आ रहा है और इंटर कर रहा है बाय नोज़ या माउथ, और तब आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मुझे नहीं पता चला कि ये कैसे मेरे को हुआ। इवन मेरे को 2-3 दिन बुखार रहा और 2-3 दिन बुखार के बाद मैं डॉक्टर के पास गया, कंसर्न किया। तो डॉक्टर ने पहले तो दवाई लिख दिया, उसके बाद टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आया। देन अभी मैं घर पे ही आइसोलेट हूँ और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन कर रहा था। जो नॉर्मल फ़ीवर होता है उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। और बदन पूरा टूटने लगता है, चक्कर सा आ रहा था मुझे और खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अभी भी टेस्ट मेरे को नहीं लग रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, मेरा बॉडी पेन कर रहा था। जो नॉर्मल फ़ीवर होता है उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। और बदन पूरा टूटने लगता है, चक्कर सा आ रहा था मुझे और खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। अभी भी टेस्ट मेरे को नहीं लग रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है मेरा। और दवाइयाँ मेरी कंटिन्यू चल रही हैं और सैनिटाइज़र का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। इवन अभी मैं घर पे भी सैनिटाइज़ अपने हाथों को कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे फेस उस टाइम पे आया जब 2-3 दिन बुखार मुझे लगातार हो रहा था और बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा था, कमज़ोरी सी लग रही थी। और इवन इसमें बाल भी झड़ जाते हैं दोस्तों, जाहिर सी बात है, बाल भी झड़ते हैं इसमें। और अभी थोड़ा धीरे धीरे मैं रिकवर कर रहा हूँ। और लोगों की मेंटलिटी इस तरीके से है कि आस पड़ोस के जो लोग हैं पहले तो बिना मास्क के घूम रहे थे, लेकिन जैसे उनको पता चला तो अभी वो मास्क लगा के घूम रहे हैं। सो ऐसे नहीं फैलता दोस्तों। इवन कोई पूछने तक नहीं आया कि कोई ज़रूरत तो नहीं है, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। मेरे भाई का जो फ्रेंड है, उसका जो फादर है वो एक्सपायर कर गए। इवन कोई एक बंदा भी वहाँ नहीं आया उनके पास में। तो ये बीमारी ऐसे इट जस्ट छुआछूत की तरह आप मान सकते हो। सो पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप छू भी लेते हो किसी को तो ये वायरस अगर आपके हाथ में आ भी जाता है तो इतना नुकसान नहीं करेगा। आप सैनिटाइज़ कर लो और सैनिटाइज़ करने के बाद वो टोटली ख़त्म हो जाता है दोस्तों। तो आपका हाथ लगातार अगर आप किसी टच करते हो तो। दूसरी बात, मैं अपनी वैक्सीन का जो कब लगा था उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ में मैं जो मेरी दवाइयाँ चल रही हैं उसका भी मैं एक पिक डाल दूंगा। इवन अभी धीरे धीरे रिकवर कर रहा है और देर नहीं करनी चाहिए इसमें दोस्तों कि आपने ये सोचा कि नॉर्मल फ़ीवर है तो अगर 10 से 12 दिन हो जाते हैं तो फिर ये लंग पे इफ़ेक्ट करता है। दूसरी बात, मेरे हार्ट में भी प्रॉब्लम आ रही थी, ऐसे चुभन सी लग रही थी। सो उसकी भी दवाई दी है। ये वायरस क्लॉटिंग करता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो इस बात का ध्यान रखिए कि आप
अगर ये सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है तो दोस्तों मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप थोड़ा सा ये अपने माइंड में ज़रूर सेट कर लीजिएगा कि ये बीमारी है और इससे जो परेशान है ये बात वही समझ सकता है दोस्तों कि कितना ज़्यादा परेशान, फेडअप और कितना ज़्यादा हताश हो जाता है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। इवन अभी मेरे को 7-8 दिन हो गए हैं, तो अभी धीरे धीरे और रिकवर हो रहा हूँ मैं। दवाइयाँ मेरी लगातार चल रही हैं, हद से ज़्यादा, मेरे हाथों में भी नहीं आ रही हैं। ये दवाइयाँ हैं, ये चल रही हैं मेरी दवाइयाँ, बहुत सारी दे रखी हैं, तो इवन हाथ में नहीं आ रही हैं दवाइयाँ। तो आप देख सकते हैं ये पूरी दवाइयाँ चल रही हैं मेरी, सिरप्स चल रहे हैं और खांसी की भी दे रखी है। सो यही है दोस्तों। तो मैं ये अपना एक्सपीरियंस इसीलिए शेयर करना चाहता था कि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जिसको होता है तो आसपास के लोग पहले तो बिना मास्क के घूमते हैं, फिर उसके बाद फिर जब पता चल जाता है तो फिर मास्क लगा के घूमते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि हमें ना हो जाए कहीं। लेकिन दोस्तों ये ऐसे नहीं फैलता है। अगर आपको किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना है तो आप पूरी 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 सेफ्टी रखिए और बी सेफ, स्टे एट होम। दोस्तों अगर आपने वैक्सीन लगवा ली है उसके बाद भी आपको लगता है कि अब नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैंने टोटली दोनों डोज लगवाए थे, उसके करीबन 1 महीने बाद मुझे ये परेशानी स्टार्ट हुई। कैसे लगा मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद भी आप सेफ्टी में कोई भी कमी मत कीजिएगा। सो मुझे पता नहीं है कि ये कैसे, मतलब कि ये सिम्टम्स आ गए। इवन पिछले साल तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि कोविड ये कुछ नहीं है, सरकार का बनाया हुआ ऐसे ही है। जिन लोगों को ऐसा लगता है तो दोस्तों मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये ऐसा कुछ नहीं है। जिनको हो रहा है उनसे पूछिए कि कितना कितना ज़्यादा वो स्ट्रेस में है। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। और जय हिंद, जय भारत।